Hello and welcome to Pragmatic View, where you will get authentic information based on reliable sources. तो आज हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल के ऊपर और जानेंगे कि कौन सी वैक्सीन ट्रायल के थर्ड फेज में है और किस वैक्सीन के सबसे पहले आने की संभावना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड अभी तक 3 करोड़ लोगों से अधिक लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिसमें से अकेले भारत में यह संख्या 50 लाख से अधिक की है। तो ऐसे समय में जबकि कोरोना वायरस की कोई भी कारगर दवा उपलब्ध नहीं है, पूरे विश्व की निगाहें उन कंपनियों पर टिकी हैं जो कोरोना वायरस वैक्सीन को विकसित करने के लिए प्रयास कर रही हैं। कौन कौन सी कंपनियां वैक्सीन ट्रायल के थर्ड फेज में हैं और कौन सी वैक्सीन कब तक आने की संभावना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि WHO ने कहा है कि वर्ल्ड वाइड अभी 160 जगहों पर वैक्सीन के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं। और अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा डेवलप कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैकर है, जिसमें हम देख सकते हैं कि फ़ेज़ 1 में अभी 25 वैक्सीन्स हैं जो कि फ़ेज़ 1 के ट्रायल में है, 14 वैक्सीन फ़ेज़ 2 के ट्रायल में है, 9 वैक्सीन फ़ेज़ 3 के ट्रायल में है। और इन 9 वैक्सीन में 3 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो कि लिमिटेड यूज़ के लिए परमिशन जिनको दिया जा चुका है। तो इन 9 वैक्सीन में जो सबसे ज़्यादा संभावनाएं जिस वैक्सीन पर टिकी हुई हैं वो है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तथा जेनिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कंबाइंड एफर्ट से तैयार की जा रही वैक्सीन, जिसे नाम दिया गया है चेडॉक्स 1। चेडॉक्स 1 को सुपर वैक्सीन भी कहा जा रहा है क्योंकि इसने अपने फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 के ट्रायल में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं तथा एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी और टी सेल्स का निर्माण किया है। दुनिया भर के देशों में, जिसमें साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, अमेरिका और भारत भी शामिल है, के 30,000 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। भारत में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इस वैक्सीन के ट्रायल एंड प्रोडक्शन के लिए अधिकृत किया गया है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के कारण इस वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया था तथा इस मामले की जांच के लिए इंडिपेंडेंट कमेटी गठित की गई थी। इंडिपेंडेंट कमेटी ने अपनी जांच में जो जांच करके जो रिपोर्ट दी, उसमें वैक्सीन को ट्रायल के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित माना और वैक्सीन के ट्रायल की परमिशन दे दी। इसके बाद वैक्सीन का ट्रायल पुनः फिर से शुरू हो चुका है और एस्ट्राजेनेका ने सितंबर लास्ट तक चेडॉक्स 1 की 10 लाख डोजेस को तैयार करने का लक्ष्य रखा है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदार पूनावाला ने BBC को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा कि दिसंबर तक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चेडॉक्स 1 की 25 करोड़ डोजेस तैयार कर लेगा। दूसरे नंबर पर बात करते हैं US बेस्ड कंपनी मॉडर्ना की। मॉडर्ना अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर कोरोना वैक्सीन के निर्माण पर काम कर रहा है और इस वैक्सीन का ट्रायल भी अपने थर्ड फेज में है। पहले तथा दूसरे स्टेज के रिजल्ट ने ये शो किया है कि इस वैक्सीन ने स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी डेवलप की है। एक ख़ास बात जो मॉडर्ना ने बताई है कि इस वैक्सीन के द्वारा जो एंटीबॉडी जनरेट की गई है वो 55 साल से अधिक उम्र के लोगों में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी जितनी कम उम्र के लोगों में। मॉडर्ना द्वारा यह बताया गया कि उसकी वैक्सीन इस साल के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी और इस वैक्सीन के थर्ड फेज़ का ट्रायल USA के 30 स्टेट्स और प्लस स्टेट ऑफ कोलंबिया के 89 जगहों पर 89 जगहों पर 30,000 वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। तीसरी वैक्सीन जिसको हम देखेंगे वो है फाइज़र और बायोएनटेक के कंबाइंड एफर्ट से तैयार की जा रही BTN 162B2। फाइज़र एक US बेस्ड कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा बायोएनटेक एक जर्मन बेस्ड कंपनी है। इस वैक्सीन के थर्ड फेज़ का ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका है और ये अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जर्मनी के 30,000 लोगों वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। और US गवर्नमेंट ने फाइज़र के साथ $2 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, जिसके तहत फाइज़र को इस साल के अंत तक, मतलब दिसंबर के अंत तक 100 मिलियन डोजेज
वैक्सीन के 100 मिलियन डोजेस यूएस गवर्नमेंट को देना है। तो पहली वैक्सीन जो हमने डिस्कस की थी वो यूके बेस्ड थी, दूसरी वैक्सीन मॉडर्ना यूएस बेस्ड, तीसरी वैक्सीन फाइज़र यूएस बेस्ड। अब चौथी, पांचवी और छठवीं वैक्सीन जिसको हम डिस्कस करेंगे वो तीनों वैक्सीन चाइना से हैं, और देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो सबसे पहले चाइना की कंपनी कैनसाइनो बायो, चाइनीज़ कंपनी कैनसाइनो बायोलॉजिक्स चाइना के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंस के साथ मिलकर एड5एनकॉव का निर्माण कर रही है। इस वैक्सीन के भी फर्स्ट एंड सेकेंड फेज़ का ट्रायल पूरा हो चुका है तथा नतीजे बहुत ही अच्छे आए हैं, बहुत पॉजिटिव नतीजे मिले हैं। चाइनीज़ मिलिट्री यानी कि पीएलओ इस वैक्सीन के स्पेशली नीडेड ड्रग की श्रेणी में रखा है। इस कंपनी के फेज़ 3 का ट्रायल पाकिस्तान और सऊदी अरब में शुरू हो चुका है। रूस ने भी एड5एनकॉव वैक्सीन के थर्ड फेज़ के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। थर्ड फेज़ के ट्रायल के लिए 40,000 वॉलंटियर्स पर थर्ड फेज़ का ट्रायल 40,000 वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। कैनसाइनो बायोलॉजिक्स ने चीन में अपनी वैक्सीन एड5एनकॉव का पेटेंट भी हासिल कर लिया है। कैनसाइनो बायो के बाद 5वें नंबर पर चीन की ही एक कंपनी साइनोवैक बायोटेक लिमिटेड है। साइनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने अपने वैक्सीन के ट्रायल को भी थर्ड स्टेज में शुरू कर दिया है तथा वैक्सीन को नाम दिया है साइनोवैक बायोटेक लिमिटेड। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि साइनोवैक बायोटेक लिमिटेड ने ये वैक्सीन अपनी कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ तथा एम्प्लॉयज़ के सभी फैमिली पर्सन को ऑलरेडी दे दी है। साइनोवैक को चीनी सरकार ने बिना थर्ड फेज़ के ट्रायल के इमरजेंसी में अर्थात आपातकालीन स्थिति में प्रयोग को मंजूरी भी दे दी है। 6वें नंबर पर चीन की ही सरकारी कंपनी साइनोफार्म का नाम है, जिसने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के साथ मिलकर एक वैक्सीन तैयार की है, जिसके थर्ड फेज़ का ट्रायल बहरीन में, संयुक्त अरब अमीरात में तथा अन्य देशों में हो रहा है। इस वैक्सीन को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जा चुका है और इमरजेंसी यूज़ के लिए इस वैक्सीन को भी चीन में परमिशन दी जा चुकी है। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में जो नाम है वो है स्पुतनिक 5 का। स्पुतनिक 5 नाम से ही स्पष्ट है, ये वैक्सीन है रूस की, जिसे तैयार किया है रूस के गैमेलिया इंस्टीट्यूट ने वहाँ के रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर। इसकी घोषणा करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि इस वैक्सीन को उन्होंने तथा उनकी बेटी ने भी लिया है। बाद में वहाँ के रक्षा मंत्री ने भी इस वैक्सीन को लगवाया। इस समय विश्व की पहली वैक्सीन है जिसको आम जनता के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। रूसी मीडिया की माने तो रूस मॉस्को के 250 निवासियों को स्पुतनिक 5 की डोज दी गई तथा आज 7 दिन बाद भी सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं। रूस ने ब्राज़ील के बाहिया स्टेट को 50 मिलियन डोजेज उपलब्ध कराने से संबंधित समझौता किया है। भारत में भी एक्सपर्ट कमेटी द्वारा स्पुतनिक 5 के फेज़ 1 और फेज़ 2 के रिजल्ट का अध्ययन किया जा रहा है। तमाम आरोप लगने के बाद प्रसिद्ध विज्ञान जर्नल लैंसेट ने अपने जर्नल में प्रकाशित एक लेख में बताया कि स्पुतनिक 5 पूरी तरह सेफ है। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि इस साल के अंत तक किसी वैक्सीन के तैयार होने की संभावना है, लेकिन तैयार होते ही ये उपलब्ध नहीं होगी। हमें यह समझना होगा कि तैयार होने के बाद एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। अगर उस समय को हम शॉर्ट भी करें तब भी 2 से 3 महीने आम जनता के लिए उपलब्ध होने में लग ही जाएंगे। लेकिन उपलब्ध होने के बाद भी प्रायोरिटी बेसिस पे ये वैक्सीन दी जाएगी। जैसे जो वल्नरेबल ग्रुप हैं उनको ये पहले दी जाएगी और जो नॉन वल्नरेबल या लेस वल्नरेबल हैं उनको ये वैक्सीन बाद में दी जाएगी। तो जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया था कि अगले वर्ष के त्रिमाही में के बाद ही कोई संभावना है, तो दिसंबर में तैयार होने के बाद कम से कम 3 महीने परमिशन और प्रोडक्शन में लग ही जाएंगे। उसके बाद प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन शुरू होगा और मार्च के बाद ही संभावना है कि ये वैक्सीन उपलब्ध हो पाए। अगली वीडियो में हम भारत में होने वाले
वैक्सीन के ट्रायल पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वैक्सीन को लेकर क्यों पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।